नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आप सभी जानते होंगे कि अपने व्यवसाय को लेकर आप भी इसके लिए प्रयासरत रहते हैं कि कैसे आपका बिजनेस व्यापार बढ़े। बहुत सारी जतन करते हैं, बहुत जगह आप जाते हैं और वहां के आइडियाज़ ला करके उसको उतारने की कोशिश करते हैं ताकि आपका बिजनेस, आपका व्यापार बढ़ सके। राजधानी से सटा सीतापुर जनपद है, छोटा जनपद कहा जा सकता है, लेकिन जो भौगोलिक स्थिति इसकी है वो काफ़ी बड़ी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं एक के बाद एक। अब नया बिजनेस आपको करना है, नया उद्योग धंधा लगाना है तो क्या करें, कैसे करें, ये आप भी सोच रहे होंगे। और बहुत जगह लोग जाते हैं जतन करने के लिए, लेकिन तब भी सफल नहीं होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें हम बिजनेस गुरु कह सकते हैं, और वो आपके अपने सीतापुर जनपद के हैं। खास बात यह है कि सीतापुर जनपद के तो वो हैं, लेकिन वो अपनी काबिलियत का जो पताका है वो विदेशों में फहरा रहे हैं और वो अपने आइडियाज़ उन बड़े बड़े उद्यमियों को दे रहे हैं जो आज बड़े बड़े उद्योग के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो ऐसे ही एक ऐसे बिजनेस गुरु का आपका परिचय कराते हैं। सीतापुर के आर्य नगर के रहने वाले हैं गुरजीत सिंह जी। पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, आपको बता दें, आप इन्वेस्टर भी आपको कह सकते हैं, आपको बिजनेस कोर्स और कारपोरेट ट्रेनर भी कह सकते हैं। चूँकि आज छोटे से जनपद के लिए, एक इंडिया के लिए भी बड़ी सौगात है कि अकस्मात मुलाकात होती है एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे जानकार से जो आपकी मदद के लिए बहुत काम आने वाला है। इसी पर आधारित आज हम चर्चा करेंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे अपने बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बिना पैसे के हम रोज़गार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं हमारे पास और जवाब आप खुद सुनेंगे। तो पहले गुरजीत सिंह, हमारा पहला सवाल ये है कि आपके नाम के पहले बहुत सारे ऐसे जानकार शब्द लगे हुए हैं, इसकी ज़रा मीनिंग बताइए, क्योंकि छोटा जनपद है। उसके बारे में ज़रा लोगों को बताइए, समझाइए, वो भी समझ सकें। जैसे कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मेरा खुद का इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, और वही लोग फॉलो करते हैं जिनको बिज़नेस सीखना है, जिनके छोटे बिजनेसेस हैं या जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, ज़िंदगी में उन्होंने कुछ करना है, तो वो हमेशा इस तरीके के चैनल्स को फॉलो करते हैं जिससे उनको कोई ना कोई लर्निंग मिले। क्योंकि आप किसी भी छोटे शहर में रह के आपको वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो बड़े शहर वाले कर रहे हैं या बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, या दुनिया में जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो किस तरीके के माइंडसेट को रखते हैं, किस तरीके पैसे कमाने के उनके तरीके होते हैं, या वो पैसे कमाते किस तरीके से हैं। हम किसी भी छोटे शहर में जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास ज़्यादातर लोग वो मिलते हैं जो नौकरी करते हैं, जिनको बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और जब तक आपको बचपन से किसी भी चीज़ के लिए आपके माइंड को ट्रेन नहीं किया जाएगा, तब तक आप उस चीज़ को करने में ना आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। ना आपको कोई सही राह दिखाने वाला होगा, ना कोई आपको ये बताने वाला होगा कि आप अपने फ्यूचर में जाके एक अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हो। एक नौकरी करके तो आप अपनी ज़िंदगी काट सकते हो, लेकिन अगर आपको मर्सिडीज़, BMW या जैगुआर ये बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है तो आपको बिज़नेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि 1% आदमी दुनिया में वो नहीं है जो मर्सिडीज़ और जैगुआर लेके घूम रहा है और वो जॉब कर रहा है। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन ये सच्ची बात है। अगर आपको ज़िंदगी में पैसा चाहिए तो आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखनी पड़ेगी जो दूसरों को नहीं पता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप लग्जरी गाड़ियों से चलना चाहते हैं तो कैसे बिजनेस करें, कैसे हम उनकी तरह बने, ये गुर सिखा रहे हैं आपको। और दूसरी बात जो आपने जोर दिया कि नौकरी के पीछे बहुत सारे युवा दौड़ते हैं। हर माँ बाप का भी ज़्यादा से ज़्यादा सपना होता है कि उनका बेटा इस लायक हो जाए कि एक अदद नौकरी पा जाए। उसको लगता है नौकरी में उनकी सेफ साइड है, और नौकरी अगर पा जाते हैं तो उनका जीवन अच्छा चलने लगेगा। लेकिन यहाँ तो बात हो रही लग्जरी गाड़ियों की। लग्जरी गाड़ी भला नौकरी से कैसे हासिल हो सकती है, ये ज़रा सोचिए। और ऐसे में बहुत सारे लोग अक्सर देखते होंगे कि नौकरी के पीछे, नौकरी पाने के पीछे कितना अपना समय भी गंवाते हैं, माँ बाप कितना सपना बुनते हैं और कितना सफ़र करना पड़ता है उन युवाओं को, उन छात्रों को। और फिर नौकरी जब नहीं मिलती तो उन्हें लगता है कि वो किसी लायक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं,
बिजनेस से भी अपनी माली हालत ही नहीं अच्छी बना सकते हैं, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा ज़रा बताइए। सबसे पहले आपको लगता है कि आपकी जॉब ही आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि खाली एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है कि जितनी ज़्यादा जॉब्स हैं उससे ज़्यादा जॉब लेने वाले हैं। बीच में एक स्टडी आई थी, एक जॉब के ऊपर पीएचडी लोगों ने इतना ज़्यादा उस पर एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भरे कि लोगों के सोचने पे मजबूर हो गया कि सच में मुझे आगे जाके पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी ही खुद अपने आप में बहुत कम नंबर होता है जो लोग लेके आते हैं। तो इस वजह से अगर आप छोटा बिजनेस भी शुरू करते हो तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और धीरे धीरे आप ग्रो करते चले जाओगे। आज अगर आप नौकरी करते हो और आज अगर आपकी नौकरी चली जाती है या आपकी डेथ हो जाती है, लेकिन कल को आपकी जो भी आने वाली पीढ़ी होगी, आपकी जो औलाद होगी, उसको फिर से एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा। और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस बना के छोड़ के जाते हो तो वो उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। उसके दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपका ग्रोथ कितनी हो सकती है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 20 साल में आप शायद वहीं पर होगे जितनी महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई आप कैलकुलेट करते हो तो हर साल 7% के हिसाब से बढ़ती है और आपकी सैलरी भी हो सकता है 7% के हिसाब से ना बढ़ती हो। इसका मतलब जो नौकरी है वो आपको गरीब बनाएगी आने वाले फ्यूचर में। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जो आपके पैसे को डबल या ट्रिपल कर सकता है तो आपके लिए वो बेटर होगा उसको सीखना और उन लोगों से सीखना जिनको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। जी, अंतर आपने समझ लिया, अंतर क्या है नौकरी और बिजनेस का। अब ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे बिजनेस करें, कैसे लोग आगे आएं, उसके ज़रा गुर बताएं। देखिए, पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जॉब करना, जो आदमी ने आपने जॉब करी आपको पैसा आ गया। उसके बाद आता है बिजनेसमैन, जिसको लोग बिजनेसमैन कहते हैं लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं होता, जिसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आपकी शॉप है या आप एक एडवोकेट हो या आप एक सीए हो और अपने आप पॉइंट के ऊपर बैठे हो और आपको पैसा आ रहा है और अपना आप टाइम खर्चा कर रहे हो, तब आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हो। अगर आप अपने बिजनेस पे नहीं बैठ रहे हो, आप घर में सो रहे तब भी आपको पैसा आ रहा है, तब आप बिजनेसमैन बनते हो। और अगर आपके बिजनेस में कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और आप उसके लिए काम कर रहे हो तो वो हो जाता है इन्वेस्टर। जिस तरीके से पंकज जी ने थोड़ी देर पहले इन्वेस्टर की बात की, मेरे नाम के आगे जोड़ा कि इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर का मतलब ये निकलता है कि आज किसी भी कंपनी के शेयर्स मैंने परचेज कर लिए हैं या कोई भी इंसान कोई नया बिजनेस शुरू करता है, उसको 1 करोड़ की ज़रूरत है, उसका मैंने 10% हिस्सा ले लिया, उसकी कंपनी जितना मर्जी ग्रो करेगी और मैंने उसमें कुछ काम भी नहीं किया, उसके बाद भी मेरा पैसा बढ़ रहा है जी। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टर। तो दुनिया में जो बड़े लोग हैं वो इन्वेस्टर हैं और उसके मिडिल वाले हैं वो बिजनेसमैन हैं और उसके धीरे धीरे करके यही कैटेगरी डाउन होती चली जाती है। तो सबसे स्मार्ट आदमी दुनिया में अगर किसी को माना जाता है उसको इन्वेस्टर माना जाता है और वो दूसरों के क्वालिटी देखता है कि ये बिजनेस आज की डेट में 1 करोड़ का धंधा कर रहा है और आने वाले 10 साल के बाद में 500 करोड़ का बन सकता है, लेकिन आज जो मैंने उसके अंदर 10 लाख रुपए डाले हैं आने वाले टाइम में वो 50 करोड़ बन जाएंगे। अच्छा, तो ये सेफ साइट है? ये सेफ साइट है, सेफ साइट है। इसमें भी देखिए मैं आपको तरीका क्या है। सेफ साइट इस तरीके से कि आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको खुद को नॉलेज भी होनी जरूरी है जी। इसीलिए जो बिजनेस कोचेज आते हैं या आपको ट्रेनिंग मिलती है, इन्वेस्टर ट्रेनर्स जो होते हैं जो आपसे हो सकता है कुछ चार्ज करते हो, कुछ लोग आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप उसमें अपना पैसा कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे कमा सकते हैं। और दुनिया में आप अगर घोड़ा भी चलाने जा रहे हो, अगर आप उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो आप गिरोगे ही गिरोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आपको ज़िंदगी में काम करना है, आप एक मेंटर ढूंढो, उस मेंटर से कुछ सीखो, उसके बाद उसके अंदर इन्वॉल्व हो, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होना शुरू करो। धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्टी हो गई है तो आप जितना मर्जी उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, तब तो आपको कंफर्म होगा कि मैं इतना पैसा मेरा लगाऊंगा और इतना पैसा मेरा ग्रो हो जाएगा। मतलब प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, प्रशिक्षक होना अनिवार्य है, ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। क्योंकि मार्केट कैसी जा रही है ये बेहतर आप बता सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो चलिए, जैसे भी आप कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हैं कि मार्केट का हाल, भाई आप यदि छात्र हैं और छात्र जब कामयाब होता है तो बिना शिक्षक नहीं कामयाब हो सकता। सीधा उदाहरण, तो आपने उदाहरण दिया घोड़े का, हम छात्र का उदाहरण सीधे तौर पर दे रहे हैं। जब शुरुआती आपकी होती है सबसे माँ बाप से शुरुआत होती है। पहले जो माँ बाप सिखाते हैं वो बच्चे सीखते हैं, उसके बाद गुरुजी सिखाते हैं और गुरुजी से जब सीख करके बच्चा आगे बढ़ता है, अब उसका इंटरेस्ट लेने की बारी आती है, कितना वो इंटरेस्ट ले रहा है, कितना वो सीख रहा है और उसके बाद ही कोई आगे बढ़ता है। ये तो आपको भी पता होगा। तो आपका यही जोर है कि आप अगर इन्वेस्टर पर जोर दे रहे हैं कि ये आज आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसे लगा करके
और आप अपने को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, जैसे मार्केट की अगर बात करें, आप तो यूके, दुबई, दिल्ली, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां आप जाते हैं और बहुत सारे लोगों को बताते हैं। मौजूदा परिवेश की अगर बात करें तो क्या कुछ चल रहा है? पंकज जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर 10 दुकानें होती हैं, उसमें 8 चल रही होती है, 2 नहीं चल रही होती हैं। इसके पीछे रीज़न होता है, इसके पीछे रीज़न होता है कि जो शॉप ऑनर है ना, उसको बिजनेस कैसे करना है ये पता है। एक आदमी आपको बोलो कि मैं शॉप खोल दूँ या कोई भी बिजनेस शुरू कर दो, बिजनेस शुरू करना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैंने पेड़ लगाया, ये हो सकता है मुझे 365 दिन के बाद में रिजल्ट देगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जिन्होंने ना कभी ज़िंदगी में बिजनेस किया होता है, ना बिजनेस को समझा होता है, वो सोचते हैं कि आज मैंने बिजनेस शुरू किया और कल से मुझे पैसा आना शुरू हो जाए। जब वो इस स्टेटमेंट पे जाते हैं तो उसके बाद उनको डिप्रेशन आना शुरू होता है 2 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में, और उसके बाद वो एक बार बिजनेस को बंद करते हो, जिनके उस बिजनेस से डरते हैं। तो बिजनेस से बहुत सारे लोगों को बिजनेस से डर होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उस बिजनेस को समझते नहीं है। अभी आपने घर में ग्रोथ की बात करी, आपने फैमिली की बात करी। सबसे पहला मेंटर जो हमारी ज़िंदगी का होता है वो हमारे होते हैं माँ बाप। बिल्कुल। अगर वो हम किसी बिजनेसमैन घर में पैदा होते हैं तो वो हमें कैलकुलेशन समझाता है, हाँ जी, प्रॉफिट लॉस समझाता है, उसका जो पिताजी होता है जी। और अगर कोई जॉब वाला होगा तो आपने देखा होगा, क्योंकि ज़्यादातर छोटे शहरों में यही होता है कि भैया अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। उसको कभी ये नहीं समझाया जाता है कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते। कभी आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद में और बहुत सारे बिजनेसमैन से बात करने के बाद में मुझे समझ में आई कि आपके साथ प्रॉब्लम जो हुई वो शुरू से हुई, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग्स, आप किसी बिजनेसमैन को देखो, आप अपने बच्चों को कभी प्रेशर नहीं करा कि भाई 10th में तू कितने नंबर लाएगा। आपकी मानसिकता ऐसी बना दी, मानसिकता ऐसी बना दी। उसको ट्रेंड ही, उसको जो शुरू से उसकी ट्रेनिंग हुई है ना, वो ट्रेनिंग इस तरीके से करी गई कि तुमने लाइफ में करना क्या है। और वो कभी भी स्केर्ड नहीं होते हैं अपने बच्चे की लाइफ को लेकर। उनको पता है कुछ ना कुछ कर लेगा, और करेगा कैसे और कैसे कराऊंगा। आज जब मैं सीतापुर में रहता था, जब मैंने जॉब शुरू करी, तब मेरे को हमेशा, आप यकीन मानिए, आज सैलरी आ रही है, महीने तक खर्चे बनते थे, खत्म, नेक्स्ट। आज की डेट में मेरा जब बच्चा पैदा हो रहा है, मेरी बेटी है 10 साल की। अच्छा। आपको यकीन नहीं मानोगे, 10 साल में वो प्रोडक्ट लॉन्च करने को रेडी बैठी है कि मैंने अपना एक वो बनाया है, वो अपना डिजाइनिंग कर रही है पूरी, कि वो मुझसे स्ट्रेटेजी सीख रही है 10 साल की उम्र में कि मैंने प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर दूँ। माइंड सेटअप कर दिया आपने? मैंने उसको माइंड सेटअप कर दिया, उसको समझाया कि ऐसे ऐसे तरीका, मतलब पैसे का मतलब क्या है, पैसा आएगा कैसे, उसको लाने का क्या है। पैसा हमेशा वैल्यूज़ पे आता है, ठीक है। अगर मैंने आपको कोई वैल्यू दी, आप रिक्शे वाले ने आपको ले जाके दूसरी जगह छोड़ा तो उसने आपको एक वैल्यू दी, तब आपने पैसा दिया। तो जब आप ये समझ जाओगे कि मैं किसी आदमी से अगर मुझे पैसा लेना, उसको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं किसी को साबुन बेच रहा हूँ तो उससे उसका मुंह धुलेगा, अगर उससे मुंह नहीं धुलेगा और साफ नहीं होगा तो वो साबुन भी नहीं खरीदेगा, बिल्कुल, चाहे आप फ्री दे दोगे जी। तो पूरी दुनिया में बिजनेस का एक सीधा रूल होता है, आप वैल्यू दो, पैसा ले लो। अब आप वैल्यूज कितनी देते हो और कितने लेवल की, जितनी बड़ी वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। आज आपके बैंक सिक्योर करना है, आपको पता है ये अटैक होने वाला है, और आपको अगर कोई बोला कि भाई 2000 महीना तुम्हें देना पड़ेगा, दोगे, क्योंकि आपका 2 करोड़ रुपए उसके अंदर पड़ा हुआ है। देखिए, ये है बिजनेस के गुरु मंत्र, और इसको यदि आप समझ गए तो निश्चित तौर पर आपका और आपके परिवार का जो जीवन है उसमें बदलाव दिखाई देगा। उसी के बारे में बता रहे हैं, कैसे शुरुआती दौर में बच्चे के अंदर दोनों चीज़ें लेकर अगर चलें तब भी बेहतर है। आप पहले से ही ये माइंड मेकअप कर देते हैं कि उसे नौकरी करानी है, और वो नौकरी नहीं मिल पाती तो हताश होता है, निराश होता है, और वो फिर बिजनेस की तरफ नहीं जाता है। बिजनेस और नौकरी में क्या फ़र्क है ये भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपने बात कही कि शुरू में बताया आपने कि कैसे इन्वेस्टर करके हम कमा सकते हैं, लेकिन लोग समझना चाह रहे हो कि बिना पैसे के कैसे हम व्यापार कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज जी, देखो दुनिया में ना पैसा 2 तरीके से आता है। एक तो पैसा पैसे को खींचता है, दूसरा आपकी क्वालिटी पैसे को खींचती है। बिल्कुल, ठीक है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि लोग आपको पैसा दें। अगर आप अभी अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ कि आपका बैंक सिक्योरिटी में रखूँगा, वो स्किल मैंने सीख ली है, AI सीख ली है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, सारी सिक्योरिटी मेरी है, तो आपसे अगर मैं 2000 रुपये मांगूंगा तो आप मुझे दोगे। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसी स्किल सीख लो कि लोग आपको आपके कैसे पैसा दें। किसी भी चीज़ को ऐसा सीख लो। आप ये प्रॉब्लम ढूंढो कि इस इंसान को ये प्रॉब्लम होने वाली है और इतने नंबर्स ऑफ पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है, उसको मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा।
आपने शॉर्ट आउट करके दे दोगे, पैसा आदमी आपके घर आके दे के जाएगा और आपको ढूंढ के दे के जाएगा। अच्छा, एआई का ज़माना, जब आपने कहा कि आपके अंदर स्किल डेवलप होनी चाहिए, मौजूदा परिवेश में आज लोगों को क्या आवश्यकताएं महसूस होती हैं और आप क्या सीख सकते हैं, मतलब दूसरे लोग जो पैसा बिना पैसे के पैसा कमा सकते? बिना पैसे के पैसे, देखिए पहले क्या होता था, एक ग्राफिक डिज़ाइनर रखना पड़ता था, आपको अलग अलग जगह पे हर तरीके के लिए आपको अलग, आज की डेट में जब एआई आया, एआई हर चीज़ को रिप्लेस कर रहा है। मेरी इन्वेस्टिंग का आपको तरीका बताता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ कि आज से 5 साल के बाद क्या होने वाला है। आज से 10 साल पहले बिटकॉइन आया, तब 1,000 रुपये का था, आज वो 1,20,000 के करीब पहुँच गया है। तब वो समय निकल गया, लेकिन जिसने 10 साल बाद सोचा होता वो उसने अगर 1 लाख के खरीदे थे तो वो 100 करोड़ का आदमी हो गया, बिना बैठे बैठाए। तो जब आपको कुछ भी जिंदगी में करना है ना, तो वो आज मत सोचो कि आज क्या हो रहा है, आज लोग क्या कर रहे हैं। आज से 5 साल के बाद में, अगर अभी मेरी इन्वेस्टिंग में आपको बताऊं, ट्रंप की मार्केट गिरी है, 2000 ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया, ऐसी मार्केट गिरी, लेकिन मेरा और मैं 60% इंक्रीज करके बैठा, जो सिर्फ 25% पे आया है, वो भी डाउन नहीं हुआ है। सिर्फ रीज़न यही था कि मैंने एक चीज़ को समझ लिया है कि आप अगर 5 साल के बाद का प्रेडिक्शन करोगे और उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे कि 5 साल के बाद अगर आपको पता है कि शहर के उस कोने में ऐसी मार्केट बसने वाली है और आपने ज़मीन ही खरीद ली 5 साल पहले ही, तो वहाँ क्या होगा आप सोचो। आपको पता लग रहा है कि ये लखनऊ के पास से एक हाईवे निकलने वाला है, आपने पहली जगह खरीद ली, 5 साल पहले ही आपकी प्लानिंग है। तो जिसके पास 5 साल पहले की आगे की प्लानिंग है, वो ज़िंदगी में कभी आदमी ना निराश होगा, ना वो गरीब होगा, ना उसको कभी ज़िंदगी में स्ट्रेस आएगा, और पैसा आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आगे की सोच खर्च करें, सिर्फ 5 साल के बाद क्या होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यही अंतर है। जैसे हम कहते हैं कि किसान जो है हमारा अन्नदाता है, अब यहीं पर किसान को हम समृद्ध क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि किसान के अंदर जो प्रगतिशील किसान है वो समृद्धशाली हैं, लेकिन जो आगे की नहीं सोचते हैं। आपका फोकस देखिए कितना क्लियर है कि अगर आपने कोई प्लान बनाया और आगे की सोच के तहत प्लान बनाया तो आप कभी असफल नहीं होंगे और आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी की तरफ बढ़ेगा। उसका उदाहरण भी आपने दिया कि कैसे जो चीज़ हमने 10 साल पहले जो चीज़ आई थी उसको खरीदा, कितने गुना बढ़ गए। सोचिए आपको कोई ऐसी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ माइंड का सेट था कि आपने उसको बिठा दिया, योजना बना ली और आप मालामाल हो गए। तो छोटे शहर की बात बताएं, आप तो बड़े शहरों में हैं, मान लीजिए हमने बताया दिल्ली, यूके और दुबई, तो आप सीतापुर से, चूँकि आपका नाता है, यहीं आपका जन्म हुआ, यहीं सारे परिवार के लोग हैं, सीतापुर जब आते होंगे वहाँ की चकाचौंध दुनिया से और यहाँ आते होंगे तो कैसा, कितना हीन भावना नहीं होती होगी कि क्या वो शहर है, क्या ये शहर है, पहले भी 10 साल पहले वैसा था, आज भी वही है, उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे हैं, तमाम उद्यमी हैं फिर भी नहीं बढ़ पा रहे। हमारे इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सीतापुर की मेरे देखते देखते 2 चीनी मिलें बंद हो गई, मौली चीनी मिल, कमलापुर चीनी मिल, एक कताई मिल थी महमूदाबाद में बड़ी, वो भी बंद हो गई। एक प्लाईवुड फैक्ट्री जहाँ आप सीतापुर के रहने वाले प्रॉपर, वहाँ की इतनी मशहूर एशिया में जानी मानी प्लाईवुड फैक्ट्री थी। कहा जाता है जब चाइना और इंडिया के बीच युद्ध हुआ तो यहीं से उनके लिए तमाम जो दिव्यांग हो गए थे उनके लिए जो यंत्र बन के गए वो सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री से बन के गए। इसकी फेमसता देखिए। इससे पहले अगर आप जाएं थोड़ा तो यहाँ का, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, सीतापुर के लोग देख रहे होंगे और आप जैसा शख्स मिल गया जो बहुत सारे लोगों को बिजनेस में बहुत आगे कर चुका। 125 जो है मूंगफली मिलें होती थी सीतापुर में और वो धीरे धीरे करके बंद हो गई। वही वाली बात घूम करके आएगी कि आगे की किसी ने नहीं सोची। इसके बाद हम आए और हमने राइस मिल डाली। आप देखते होंगे जब पहले 10 साल पहले राइस मिलें बहुत तेज़ी से धड़ाधड़ लगी सीतापुर में और वो बंद हो गई। तो अब सीतापुर का जो औद्योगिक विकास था वो धीरे धीरे बढ़ने के बजाय धड़ाम सा होता हुआ दिख रहा। बहुत छोटे छोटे तो व्यापारी आए लेकिन बड़ा कोई उद्योग धंधा सीतापुर में नहीं आया। एक लिकर की फैक्ट्री ज़रूर लगी, उद्यमी है शरद चौधरी, उन्होंने लगाई बिस्वा में, उन्होंने अपनी ज़मीन पे लगवाई, वो भी उनका प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है। लेकिन इन और मामलों में हम लोग पिछड़ते गए। तो सीतापुर ग्रोथ क्यों रुकी हुई है? क्या करना चाहिए यहाँ के लोगों को? देखिए, जब चाइना की, आप इससे हम एग्जांपल ना चाइना से ले सकते हैं।
जी 1984 में चाइना और इंडिया दोनों बराबर इकोनॉमी थी। हाँ जी। तो चाइना ने सबसे पहले अपने डेवलपमेंट करने के लिए ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और रोड्स को मजबूत किया। क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्शन को तो कर सकते हो, लेकिन आपको दिल्ली पहुंचाना है, आपको मुंबई के पोर्ट पहुंचाना है। हमारे यहाँ किसी बंदे को बैठ के एक्सपोर्टर बनना है तो सीतापुर बैठ के एक्सपोर्टर नहीं बन सकता, उसको दिल्ली में ऑफिस खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, एक बिजनेस को करने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए। आपका स्टूडियो है, अगर आज यहाँ पर लाइट नहीं आएगी तो आपके स्टूडियो में कितनी दिक्कत आएगी, तो आप दूसरा ऑप्शन क्या करोगे, आप वहाँ पर स्टूडियो ओपन करोगे जहाँ पर लाइट आ रही है, प्रॉपर आ रही है। तो इसमें जो गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहती है ग्रोथ, अगर आपको देश की ग्रोथ चाहिए, अगर आपको स्टेट की ग्रोथ चाहिए, पूरी आप अगर स्टेट्स की बात करते हो, पूरे इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में भी घूमा हूँ, है ना। जी। इंडिया, यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ किस चीज़ पे आते हैं, बिजली पे और इंडस्ट्रीज़ पे। क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने देखी थी आज से 4 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे रिपोर्ट का पूरा डाटा नहीं पता है, लेकिन बिहार की रिपोर्ट थी वो। एक बिजनेसमैन की रिपोर्ट में ये आ रहा था कि जो बिजनेसमैन है ना, उसको वहाँ पर काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाल रहा है, उसको प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही है। अगर प्रॉपर बिजली मिल रही है तो उसको प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं मिल रही है। जब उसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग मिल जाती है तो फिर कोई ना कोई छोटा मोटा नेता आता है तो वहाँ धरना देना शुरू करता है, उसको ब्लैकमेल करता है जी। वो बोलता है इस पर धरना लगा दो, जिससे कोई लेना नहीं, हमारे गांव की ज़मीन है हमारे। तो वो एक बिजनेसमैन बिजनेस करने आया है, उसको आप इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दोगे तो वो बिजनेस बेचारा क्या करेगा। झंझावटों से मुक्त होना चाहिए, एक ऐसा विंडो बनना चाहिए जहां उसे तत्काल उसकी सहूलियत वाले काम हो जाए। हाँ, देखिए, जब आपके पास पैसा आएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, बिल्कुल, आपकी रोड्स डेवलप होंगी, आपके मकानों के एरियाज बदलेंगे और लोगों की सोच बदलेगी, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ लोग करना शुरू करेंगे। तो जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक सिर्फ आप रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे ही भागोगे। और जब आप उसके ऊपर उठोगे और इंडस्ट्रीज लगेंगी तो सबको काम मिलेगा। एक इंडस्ट्री का मतलब 10,000 लोगों को काम मिल रहा है, 10,000 लोगों को पैसा आ रहा है, वो मार्केट में रोटेट हो रहा है, तो वो पूरा शहर को जगमगा के रख देगा। आप गुड़गांव देख लो या जितने भी हैं एरियाज उनको देख लो, इस तरीके बढ़ते चले जा रहे हैं। आप उत्तराखंड के बॉर्डर के पास जाइए, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, वहाँ पे भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी ज़मीनें हैं। आप जाओगे ना, पूरा एरिया ही बदल गया। मतलब रोड ऐसे खड़खड़ रोड जा रही है और बिल्कुल सीधी हो जा रही है रोड, दोनों का बिल्कुल एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। और ये यूपी था जिसको काट के उत्तराखंड बनाया गया रिसोर्सेज, और वहाँ पर उन्होंने क्या करा, स्पेशल राज्य की दर्जे लिए। अब क्या टैक्स फ्री हो गया, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सब उठ के उत्तराखंड में चली गई। अब इंडस्ट्रीज वहाँ पर आ रही हैं तो वहाँ पर पैसा आ रहा है। तो ऐसी कुछ इनिशिएट हमारे यहाँ पर जो लीडर्स हैं ये उनको लेनी चाहिए, जिससे कि कुछ तो अट्रैक्शन दो आप बिजनेसमैन को। पूरी दुनिया के बिजनेसमैन की बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सीतापुर की और यूपी की बात कर रहे थे, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। यूके, यूएस, कनाडा, अमेरिका और इंडिया के जितने मिलियनर बिलियनर सब दुबई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनको टैक्स बेनिफिट हो रहा है। मेरी खुद की कंपनी मैंने वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाई यूके में बैठने के बाद में। क्यों? हमें पता है कि आज आप 1 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में कमाएंगे तो 40 लाख रुपए मैं टैक्स दूंगा। दुबई में 1 करोड़ कमाएंगे तो 1 करोड़ हमारा होगा। यहाँ पर मैं फरारी खरीदूंगा तो 100% टैक्स दूंगा। तो वहाँ की सरकारें ऐसी सहूलियत क्यों दे रही, जैसे यहाँ टैक्स लगा रहे हैं, वहाँ टैक्स न लगा के सरकारें क्या कमा रही हैं? वहाँ पर सरकारें इनिशिएट अलग अलग तरीके से कमाती है। टूरिज्म से कमाती हैं, 9% कॉर्पोरेट टैक्स से कमाती हैं। उन्होंने वे ऑफ सिस्टम बदल दिया। हमारे यहाँ पैसा हमारे यहाँ आप देखो ना, टैक्स कौन दे रहा है? हमारा जो आदमी जो जॉब कर रहा है वो टैक्स दे रहा है। बिजनेसमैन टैक्स नहीं दे रहा है, वो घुमा ले रहा है पैसा। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो करोड़ों की लोन लेने के बाद में उसको डिस्पोज हो जा रहा है। तो जो मिडिल मैन है ना, हमारा आम आदमी जिसकी सैलरी आ रही है वही टैक्स दे रहा है। किसान भी नहीं टैक्स दे रहा है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो क्या कर रहे हैं? जमीन ले रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी आज किसान है ना, शाहरुख खान भी किसान बन गया। तो जो आम आदमी है बेचारा वही फंस रहा है सारे प्रोसेस के अंदर। ये देखिए, ये अंतर है, ये कार्यशैली है सरकारों की। और आज यही विडंबना है कि लोग हिंदुस्तान से विदेश में क्यों जा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, यूएस की बात हो रही थी, दुबई की तरफ लोग क्यों शिफ्ट होते हैं। ये अंतर जो बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर सहूलियत दी जाती है बिजनेसमैन को और क्या क्या छूट दी जाती है। इस वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन दुबई जा रहे हैं और वहाँ की चकाचौंध आप देख रहे हैं। वहाँ का विकास आपके किसी से छिपा नहीं है। आज उसकी तुलना हम कहीं कर नहीं सकते। चीन को ले लीजिए, जो आधुनिकता की सोचता है, आगे बढ़कर सोचता है, वो चीन कहाँ पहुँच गया भारत से। तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे सुझाव जो हमें दे रहे थे, कितना हम क्या कुछ कर सकते हैं आगे आ करके, क्या मुझे करना चाहिए। ये सीख भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारों तक पहुंच रही है आपकी तरफ से। हम उन तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें बदलाव करना चाहिए। कम से कम
सीख करके आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कई देशों का भ्रमण कर चुके, कई राज्यों को देख चुके और कई उद्यमियों को बहुत सारी राय दे करके उनके उद्योग को बढ़ा चुके हैं। और गुरजीत जी, एक चीज़ और बताइए कि सीतापुर के युवाओं के बारे में बताइए। अभी आप युवा ही कहे जा सकते हैं। युवा जो पहली बात हुई चुकी, नौकरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, उद्यमी नहीं बनते हैं। अगर सीतापुर में युवा कुछ करना चाहें तो किस दिशा में कर सकते हैं? सीतापुर के युवा को इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। अच्छा। उनको चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि दुनिया कहाँ चल रही है। बिल्कुल। और आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, अपने माइंडसेट को ट्रेन करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर था, मेरे बहुत सारे नोन हैं जो सीतापुर से बाहर निकले और लोगों ने ग्रो करी, कुछ एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो लगे हुए हैं। सबसे पहले आपको अपना एक माइंडसेट सेट करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो कहाँ मिलेगी और वहाँ तक पहुँचने का मेरा वे क्या है। एक कहते हैं कि आपको अगर राजा बनना है तो राजा की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो, राजा की तरह रहना शुरू कर दो और अपना मेंटल लेवल राजा वाला कर लो। 2016 की मैं आपको बात बताता हूँ। मैं दिल्ली के अंदर खड़ा था, मैं BMW के शोरूम के सामने खड़ा था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला एक दिन ये गाड़ी लूँगा। बोला हम इतना बड़ा नहीं सोचते हैं। मैंने बोला मैं इतना बड़ा सोचते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे 2021 में मैंने BMW खरीद ली थी और आज मेरे पास में 3 लग्जरीज गाड़ी हैं जो शायद मेरे रील्स वगैरह में भी चलती हैं। 3 लग्जरी गाड़ी मैंने चूज़ करता हूँ मैंने कौन सी आज चलानी है। ये देखिए, सोच डेवलप करिए ना आप अपनी, और जब सोच डेवलप करेंगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उसे प्राप्त न कर लें। सोच का ही नतीजा जहां हम लोग बैठे हैं, ये सोच ही तो है छोटे शहर में कि ये करेंगे। जैसा कि आपने बताया, मैं भी नोएडा जब गया था तो मुझे भी लगता था कि मैं काश स्टूडियो पहुंच जाऊं और मुझे भी एक दिन पढ़ने का मौका मिला, बोलने का मौका मिले, और वो सोच बनाई और उसको उतारा सीतापुर जैसे शहर में। आज आप बैठे हुए हैं। ये आपका गुरुमंत्र वाकई में बहुत सारे युवाओं के काम आने वाला है, क्योंकि युवा को सोच अपनी बदलनी होगी, अपना माइंडसेट जो है बिल्कुल तय करना होगा कि उन्हें बनना क्या है। तो एक चीज़ और गुरजीत जी, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, सीतापुर के लोगों को अगर संपर्क करना हो तो कैसे आपसे संपर्क करें? चूँकि सीतापुर आपकी जन्मभूमि है तो यहाँ का भी कर्ज है, कुछ आप पे बनता है। बिल्कुल, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाइए, यहाँ के लोगों को भी सपने दिखवाइए और यहाँ के लोगों की भी तरक्की कराइए। बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम पेज है ड्राइव विद गुरजीत करके, आप सर्च करोगे तो ठीक ठाक फॉलोवर हैं हमारे उस पर, और उन पर बहुत सारे मैं अपने टिप्स और शेयर्स उस पर करता रहता हूँ। तो जिसको कनेक्ट करना है सीतापुर, अगर बहुत सारे मैसेज आते हैं, आधे मैसेज हम पढ़ते नहीं हैं, वो अलग होते हैं, DM में पड़े होते हैं, लेकिन सीतापुर मेंशन करके आगे लिख देखता हूँ, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा कि सीतापुर से मेरे को वो मैसेज आया तो मुझे आंसर उसका करना है, क्योंकि इतने सारे मैसेज हो तो उसका जवाब तो देना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जब बाहर जा कर के पता चलता है कि समय की महत्ता, आपका कहने का मतलब है जब विदेश में होंगे तो एक एक मिनट कीमती होता है, लेकिन सीतापुर से लगाव भी है। यदि सीतापुर आप मेंशन कर देंगे तो समय निकाल कर आपका मैसेज भी देखेंगे, और जो सीतापुर के लोग ये सपना सजोए हैं कि वो भी उद्यमी बने, वो भी उद्योग धंधे लगाएं, तो आपसे बेहतर उन्हें ऐसा गुरु मिलेगा भी नहीं। तो आप लोग मदद लीजिए और उम्मीद करेंगे कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय भी दीजिए, ताकि हम फिर अगली बार जब आएँ तो बहुत सारे ऐसी जिज्ञासाएं जो आपके मन में हैं उनको भी दूर आपसे करने का प्रयास करेंगे। तो आपका पुनः एक बार धन्यवाद। थैंक यू पंकज जी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।